हमने एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। देखो, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको कंप्लीट 9th का मैथ मिलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है। इन फिगर 7.21 देखो, डायग्राम हमें ये दिया हुआ है। इसके अंदर ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी साइड और ए ई साइड ये दोनों जो है इक्वल है, जिन पर मैंने 2 मार्क लगे हुए हैं। देखो, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी और ए डी ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी एंगल ये वाला देखो, जिससे मैंने लाल मार्क किया हुआ है, ये जो है इक्वल है ई ए सी के। ई ए सी भी हमारा ये वाला है, जिससे मैंने लाल मार्क किया है। ये दोनों एंगल जो है हमारे इक्वल हैं। शो डैट बी सी इज इक्वल टू डी। देखो, ये जो बी सी साइड है और ये डी ई साइड है, इन दोनों को मुझे जो है इक्वल यहाँ पर शो करना है। देखो, इस तरीके से एक मार्क लगा देता हूँ। ये पूरी बी सी साइड और डी साइड मुझे इक्वल शो इनको करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से करना। सबसे पहले ये जो हमें चीज़ गिवन है, इसको मैं उठाऊंगा, एंगल बी ए डी। अब देखो, एंगल बी ए डी जो है इक्वल है एंगल ई ए सी के। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप है जो ध्यान से समझने का है। मैं जो हूँ इन दोनों एंगल में, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों एंगल में जो हूँ मैं ये छोटा सा एंगल को ऐड करूँगा, जिसका नाम है हमारा डी ए सी। इन दोनों एंगल में मैं डी ए सी इस वाले एंगल को ऐड कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड। मैं डी ए सी एंगल को दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में भी। देखो, इन दोनों जो लाल मार्क से एरो करे हैं ना मैंने, इन दोनों में इसको ऐड कर दूंगा मैं। दोनों में ऐड कर दो, बी ए डी में भी और ई ए सी में भी। तो देखो, इज इक्वल टू लगा लेता हूँ, एंगल बी ए डी में भी ऐड कर दो। बी ए डी में कौन सा एंगल ऐड कर दो, डी ए सी, प्लस में एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, इधर एंगल कौन सा है, ई ए सी, एंगल ई ए सी, इसमें भी ऐड कर दो डी ए सी एंगल को, प्लस में एंगल डी ए सी। अब देखो, इक्वल चीज़ में हम कोई इक्वल चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। जैसे 5 इज इक्वल टू 5, ये हमारे इक्वल है। अगर मैं इन दोनों इक्वल हैं, इक्वल में इन दोनों में कोई इक्वल चीज़ ऐड करूँ, सपोज 2 ऐड कर दूँ दोनों तरफ, तो रिजल्ट जो मिलेंगे हमें वो भी इक्वल ही मिलेंगे। 5 + 2 7, 5 + 2 इक्वल में इक्वल चीज़ ऐड करने पर रिजल्ट इक्वल ही मिलेंगे। तो इक्वल चीज़ मैंने दोनों तरफ ऐड कर दी, इस वाले एंगल को ऐड कर दिया। अब देखो क्या बनता है, बी ए डी एंगल में डी ए सी को ऐड करो, इसमें बी ए डी, इसमें इस वाले एंगल को ऐड कर दो डी ए सी को। जब मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूँगा तो ये मेरा पूरा एंगल बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये मेरा पूरा एंगल बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा बी ए सी। क्या नाम हो जाएगा इसका पूरे का, बी ए सी। इन दोनों को ऐड करने पर क्या बन जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू। अब देखो, जब मैं ई ए सी में डी ए सी ऐड करूँगा, ई ए सी एंगल कौन सा है, ई ए सी एंगल ये वाला है, जिसमें मैंने लाल मार्क किया है। इसमें मैं डी ए सी को ऐड करूँगा तो ये पूरा बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये पूरा बन जाएगा मेरा, ये पूरा बन जाएगा, जिसका नाम क्या है हमारा, ई ए डी। इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर कौन सा एंगल बन जाएगा, मेरा बन जाएगा ई ए डी। ध्यान से करना, देखो एंगल ई ए डी, ये दोनों हमारे जो है इक्वल हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। बी ए सी एंगल जो है हमने यहाँ पर इक्वल कर दिया ई ए डी के। अब देखो, मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ इन दोनों ट्राइंगल को अलग से बना लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ए बी सी ट्राइंगल को भी ध्यान से देखो, ए बी सी ट्राइंगल को मैं इसमें आप ध्यान से देख सकते हो, ए बी सी इस वाले ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया, कुछ इस तरीके का बना हुआ है। और मैं जो हूँ इसको ए डी ई ट्राइंगल को भी अलग से बना लेता हूँ। ये किस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से देखो मैं बनाऊंगा। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल सही तो बना नहीं, मगर ये आप समझ जाओगे ए डी ट्राइंगल मैंने बनाया हुआ है। देखो, मैंने ये बना लिया। अब ध्यान से देखो, कौन सी साइड कौन सी के इक्वल है, ए बी साइड जो है ए डी के इक्वल है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ए बी साइड ए डी के इक्वल है। ए बी साइड कहाँ नहीं, ये रही देखो, ए बी साइड ये ए डी के इक्वल है। दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, इसलिए मैंने अलग अलग बना करके समझा दिया। ए बी साइड ए डी के इक्वल है और ए सी साइड जो है वो ए ई के इक्वल है। ए सी साइड ये रही मेरी, ये जो है इसके ए ई के इक्वल है। देखो, यहाँ पर भी ए सी साइड ध्यान से दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैंने ए बी सी ट्राइंगल को और ए ई डी ट्राइंगल को, या फिर ए डी ई कुछ भी बोल सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर अलग अलग बना करके समझा दिया।
और देखो ये वाला एंगल बी ए सी एंगल भी मैंने अभी ये प्रूव किया, बी ए सी एंगल मेरा ई ए डी एंगल के इक्वल है। बी ए सी एंगल जो है मेरा ई ए डी एंगल कौन सा, ई ए डी एंगल ये वाला है, इसके इक्वल है। तो देखो दोनों ट्रायंगल की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड और इन जोन सी दो साइड इक्वल है, इनके बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूव कर लूँगा। देखो कौन से वाले रूल लगेगा, और साइड एंगल साइड, पहले साइड की बात हुई है, फिर एंगल आया बीच में, फिर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पर दोनों को करता हूँ प्रूव। मैं दोनों ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा, एक तो ट्रायंगल ए बी सी, एक तो लूंगा मैं ए बी सी। अब दूसरे का मैं नाम देखो किस तरीके से रखूंगा, मैं इस तरीके से नहीं रखूंगा ई डी ए या फिर डी ई ए, इस तरीके से नहीं रख सकता हूँ। मैं ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड देखूंगा कौन सी है, मैं यहाँ पर देखूंगा ए बी के इक्वल साइड कौन सी है, ए बी के इक्वल साइड कौन सी है, यानी कि ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, जो कि हमारी ए डी। तो मैं ए से स्टार्ट करूँगा रखना, ए डी रखूँगा, फिर उसके बाद ई रख दूंगा, ए डी ई मैं यहाँ पर रखूँगा। ए बी सी ट्राइंगल ले लिया मैंने, एंड ट्रायंगल ए डी ई, तो ये मैंने रख लिया। वैसे भी अब आपको साफ साफ पता होना चाहिए, ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए ही होगा, यानी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ही होगा, और बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा, और सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा। वैसे भी समझ में आ रहा होगा। देखो आपको ये ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड इस तरीके से देखेंगे, ए सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए ई है। ए सी के इक्वल साइड कौन सी है, ए ई है, यानी कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को मैं जो हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में हम तीन चीज़ें देखेंगे जो दोनों ट्रायंगल की सेम हो। अब देखो इसकी ए बी साइड और हमारी ये जो है ए डी साइड, ये दोनों जो है इक्वल है, साफ साफ क्वेश्चन में दी हुई है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए डी है, मैंने गलती से बी लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये चीज़ जो है हमें गिवन है। अब देखो और ये वाला एंगल हमने प्रूव किया, बी ए सी एंगल, बी ए सी एंगल जो है ई ए डी एंगल के इक्वल है, ये चीज़ अभी हमने प्रूव करी। एंगल बी ए सी जो है हमारा इक्वल है एंगल ई ए डी के, ई ए डी के, ये चीज़ अभी हमने प्रूव करी। देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इस तरीके से यहाँ पर रीजन में दे सकते हो, क्या दोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो दो चीज़ें देख लिए, और ये वाली साइड ए सी साइड जो है ए ई के इक्वल है, ये भी हमें साफ साफ दी हुई है। देखो ए सी साइड जो है वो ए ई के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये चीज़ भी हमें गिवन है। तो देखो दोनों ट्रायंगल की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, और जोन सी दो साइड इक्वल है उनके बीच वाला एंगल दोनों में इक्वल होगा। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, इसलिए मैंने अलग से डायग्राम बना करके समझाया। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई के। अब देखो हमें यहाँ पर मेन प्रूफ क्या करना है, मैम जो है रूल भी लिखेंगे, कौन से रूल से हुआ है, बाय। अब देखो यहाँ पर साइड की बात हुई है, एंगल की बात हुई है, फिर साइड की बात हुई है, यानी कि साइड एंगल साइड रूल लगा है यहाँ पर। अब देखो अगर आप इस साइड को पहले लिख दो ना, और इसको एंगल को बाद में नीचे लिख दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी साइड एंगल साइड रूल ही लगेगा। अब देखो उसके बाद देखो हमें करना क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें यहाँ पर अब क्वेश्चन में देखो क्या शो करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, इसको हमें शो करना है, यानी कि बी सी साइड ये वाली है, बी सी इज इक्वल टू डी, इनको हमें इक्वल करना है। बताओ जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाते हैं, या बात अच्छे से पता है। देखो दोनों ट्रायंगल के डायग्राम मैंने अलग से बना लिए ताकि अच्छे से समझ में आए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं आती, इस तरीके से रफली एग्जाम में भी कर सकते हो। तो बस जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो नीचे लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू, क्योंकि जोन से दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे उन्हीं में आती है दोनों साइड, बी सी इज इक्वल टू डी। और वैसे भी देख लो बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है सी पी सी टी रूल से, बी सी इज इक्वल टू डी ई, और रीजन में क्या आ जाएगा, सी पी सी टी। बस इतना ही क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा ये समझ में बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। मैंने अलग से डायग्राम बना करके समझा दिया मैंने इसको। अब एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, मैंने इसको ए बी सी को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले को ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव किया था। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसके बाद ये हमारा ईजिली सीपीसीटी रूल से इसकी साइड इक्वल हो जाएंगी।